नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकाय स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। गलती हो गई बीच में ये रख लिया, कोई ऐसी गलती नहीं करना भाई। जिनवाणी है, इनका क्या स्थान है अपने, मजबूरी है। चलो कोई बात नहीं, अब जिनवाणी है। सत्यानुव्रत की चर्चा करेंगे अपन, हैं? बहुत इसके जिनवाणी के सामने नहीं करना। सत्यानुव्रत की चर्चा करेंगे। आज की तारीख में मिनिमम इतना सत्यानुव्रत पालने लायक है। विसंवादों के जो जो कारण हैं वो यहाँ पे सुनोगे आप। सत्यानुव्रत की पहली शर्त है हेत मित प्रिय बोलो। सच्ची बोलो ये नहीं। सत्यानुव्रत की पहली शर्त है नहीं, सही सही बोलो, हितकारी बोलो। किसी का हित होता है ऐसा सच भी मत बोलो। क्या कह रहे हैं? कोई का हित अहित हो रहा हो ऐसा सच मत बोलो। इसको तो उभुअनंग में लिया है। पति पत्नी में झगड़ा करा दिया, तुम्हें जरा सी बात किसी ने बता दी अपनी पीड़ा और तुमने झट चुगल दी। ऐसी कह रही थी तुम्हारी पत्नी, ऐसी कह रही थी तुम्हारी बहू, और आग लगा के तुम अलग हो गए। कई बार छोटी छोटी बातें अनुभवहीनता से कहने में आ जाती है। सबसे हो जाती है, अनुभवहीनता होती है। अपनी पीड़ा किसी से भी कह देती और फिर वो वहाँ तक पहुँच गई, वो पेट्रोल का काम कर गई। सही बात यदि किसी के अहित में है तो मत बोलो। इसको अनंतानुबंधी क्रोध में लिया। अनंतानुबंधी क्रोध है किसी का अहित करने वाले वचन बोल देना। समाज में उधम हो जाए, झगड़ा हो जाए, विसंवाद हो जाए, परिवार बिखर जाए, देश में झगड़े हो जाएं, दंगे हो जाएं, ऐसा सत्य नहीं बोलना। जान की कीमत लगा करके भी ऐसी बातों को छिपाना। सोचना शांति से। हम कई बार लोग कहते हैं हम तो सांची सांची कह रहे, मिर्ची लगे तो लग जाए। लेकिन भाई सत्यानुव्रत की 3 शर्तें हैं। हितकारी भी मित बोलो और फिर प्रिय बोलो। प्रिय प्रिय भाषा में बोलो। कई बार हमारे घरों में बच्चे मम्मी से इसलिए नफरत करते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के सही बोलती हम तो तुम्हारे भले में कह रहे, कौन हम अपने लाजे कह रहे, हम तो मर जा रहे, हम तो तुम्हारे भले के लाजे। ऐसा क्या संभाला? एक दिन की बात हो, चलो 2 दिन 3 दिन 1 दिन 1 महीना 1 साल, वो टोन नहीं बदलती। फिर बच्चा कहते थे कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर एक डायलॉग है उसके लिए भौंकते हो। जिसको तुम कहते हो बंड हो गई, ढीठ हो गई, चाहे जितने पकड़ो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ा, ढीठ हो जाओ। अच्छा ढीठ क्यों हो गए ये तो सोचो। हितकारी बात भी मित माने कम बोलो, कम शब्दों में बोलो, इशारा करो, इसको कहते हैं इशारा।
इशारे में समझाया। तुमने पूरा ऑपरेशन कर दो सबके सामने, ऑपरेशन नहीं करो, इशारे में करो, देखो बेटा बच के चलो, देखो बेटा हमें खबर मिल गई, देखो हमें इशारा लग रहा है, देखो हमें कल्पना हो रही, ऐसा नहीं करना बेटे, ऐसा नहीं करना। तो समझदार के लिए इशारा काफी। हितकारी बात भी मित बोलो और प्रिय बोलो, उसको अमृत समान लगे। मुनिराजों के वचन बोलो, मुख चंद्र ते अमृत झल। देखो बेटा तुम्हें पता नहीं, अभी तुम तीर मोह के उदय में ऐसा सोच रहे हो, फिर इसका ये इम्पैक्ट होगा, समाज ऐसा सोचेगी, दुनिया ऐसे करेगी, कानून ऐसे करेगा, परिणामों का फल निगोद होगा। क्योंकि तुम सांच कह नहीं पाओगे और छिपाओगे तो 83 गति का बंद होता है छिपाने से। धर्म की आड़ में, ब्रह्मचर्य की आड़ में ऐसे काम करोगे, निरंतर 83 गति का बंद होता है, दूसरा बंद नहीं होता। मोक्ष मार्ग के नाम पर किंचित मात्र भी गलत काम करके पाप से बंद नहीं होता, उल्टा मत लेना, छिपाने से बंद होता है। पाप से बंद नहीं होता, पाप तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आचार्य के पास जाके अपने दोषों का निवेदन कर देते हैं तो बंद से बच जाते हैं। बहू से गलती तो बहुत होती है, लेकिन सासू को विश्वास में ले लिया, माता जी आज ऐसा ऐसा हो गया, बता दियो, वही सास तुम्हारी रक्षा करेगी। अब नहीं माता जी, भले ही तुम कह रहे जी हमारे रिश्तेदार है, तुम हमें इनसे मुकाबला नहीं करा, हम नहीं जा रहे इनके सामने, पानी लेके हम नहीं जा रहे, इनकी नज़र ठीक नहीं है। माँ को इतनी खुशी हुई सासू को कि हमारी बहू कितनी सीलवान है, इन्हीं के रिश्तेदार हैं, जीजा जी, साले, फूफा जी, मामा जी, जो भी, और देखो कैसे बच के आ रही। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, दिल जीतो। अपने गलत लोगों का संपर्क में यदि आपको पता है तो आप आगे आगे मत जाओ, बातें मत करो, और बोलूँ उन्हें सिखाने की, समझाने की कोशिश मत करो। माता जी को सामने कर लो। क्या लिखा है भगवती आराधना में, एक आरिका को अपने दोस्त गुरु को कहना है तो गुरुवाणी, बड़ी गुरुवाणी उनको सामने कर ले, और यदि गणनी नहीं हो तो 2 आरिकाओं को आगे करके पीछे बैठ करके बोले, चंचलता सहित नहीं बोले, अच्छा प्रकाश हो तब बोले, अंधेरे में परिणाम दिख जाए एक दूसरे के चेहरे के। कितनी सावधानी है। सबसे बड़ी गलती करती है लड़की या लड़के, एक दूसरे का उपगुहन करने लगती है, बचाने लगती है, समझाने लगती है, हम उन्हें समझा रहे, हम उन्हें समझा रहे, तो वही लिपट जाओगे। आगम सम्मत नहीं है एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारिणियों को पढ़ाए, सिखाए, समझाए। ऑनलाइन फोन तो बिल्कुल ही, ब्रह्मचारिणी नहीं, किसी को भी, 100 साल की बुढ़ी अम्मा को भी नहीं समझाना है। एक प्रकरण में लिखा है ना, सील के प्रकरण में, कि बगल के कमरे में ना हो, या मुनिराज हो, या बगल में 100 साल की बुढ़िया भी हो तो नहीं रहना। तो हर प्रसंग में लगाना, अकेले में भोजन नहीं करना, अकेले में वार्तालाप नहीं करना, अकेले में पढ़ाना नहीं, सिखाना नहीं, कभी नहीं करना। ऐसे यहाँ हित मित प्रिय वचन बोलना। बड़े माता पिता, दादा दादी, गुरुजनों से पारदर्शिता बनाए रखी। बड़े, फिर माता पिता और दादा दादी, गुरुजन, यदि आप शिष्य हो तो गुरुओं से, ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी जो बड़े हैं उनसे अपनी पारदर्शिता बनाए रखें। अब इस समय में अभी तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ, मेरे तो प्राय प्रवचनों में आता ही रहता है, लेकिन पारदर्शिता बनवाना माता पिता की जिम्मेदारी है। कुछ कह रहा हूँ, बच्चे पारदर्शी ही होते हैं, शिष्य की नहीं कह रहा हूँ, बच्चों की कह रहा हूँ। बच्चे पारदर्शी ही होते हैं, हम उनको अपारदर्शी बना देते हैं। ऐसी बात नहीं बोलती, ऐसी बात पापा से नहीं कहना, सबके सामने मत कहा करो, ऐसे बोलोगे हम जवान खींच लेंगे। अरे बच्चा तो नेचुरल बोल रहा था। आजकल बच्चे, उनके मन में उठने वाले लड़कियों के प्रति के भाव या लड़कों के प्रति उठने वाले भाव मम्मी पापा से भूल के नहीं पूछते। उन्हें पता है अभी यार पढ़ जाएंगे, अभी यार डांट देंगे, तुम कब से बिगड़ रहे हो, चिंटियों के पढ़ निकल आए। वो अपनी असली बात गूगल पे जाके खोज रहा है। इसका मतलब आपने अपारदर्शी बना दिया। अब बहुत बड़ी मेहनत है, मैंने तो इस पर बहुत लेक्चर दिया, अलग से पेरेंटिंग में, वही समझ लेना इसको। तो सबसे बढ़िया माता पिता और गुरु वे होते हैं
जो अपने शिष्यों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटों बेटियों को गलती करते हुए देखकर मुस्कुरा सके। सबसे अच्छे माता पिता गुरु होते हैं वे जो अपने बच्चों को गलतियां करते हुए देखकर मुस्कुरा सकें। और उल्टी लगेगी ये सब बात, अभी से पूरा वही सुन लेना, मैं कई बार बोल चुका हूँ इसलिए अभी नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? बच्चे आपके सामने गलती करेंगे तो सिखाने का अवसर है। बोलने का लहजा सिखा सकती हो, काम करने का लहजा सिखा सकती हो। आप नहीं सिखाओगे, वो अकेले में इलेक्ट्रिक प्रेस चलाएगा और करंट लग जाएगा तो क्या होगा? अकेले वो गैस चला रहा था, इतने में मम्मी आ गई, वो डर के मारे भाग गया, चलाया नहीं उसने, वो ऑन करके छोड़ गया और पूरे में गैस भर गई। अब मम्मी आई, उसे स्विच ऑन किया, आग लग गई। आप बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चे दुनिया के दी बेस्ट विद्यार्थी होते हैं। यदि हम उन्हें पढ़ाई ना ला दें तो वे दुनिया की हर चीज़ सीख जाएं। दुनिया की हर चीज़ माने वो डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, वकील भी बन जाए, सब बन जाए, वो इतना जिज्ञासु होता है। यदि हम ला दें नहीं तो सब कुछ सीख जाएगा वो, लेकिन हम उल्टा सिखा देते। इसकी चर्चा मैंने पेरेंटिंग में की है, मैं आप समझना। बड़े लोग कोशिश करें कि बच्चों को पारदर्शी बनने में मदद करें। अच्छा बेटा, अरे वाह, अब तो तुम बड़े हो गए, ऐसे भाव तो बड़े ही बच्चों को आते हैं, वाह बहुत बढ़िया। तो उसको रिलैक्स लगना चाहिए। ओ अब ऐसे बिगड़ गए, तो हम पूछ रहे कब ऐसे बिगड़ने समझ गए? अब ऐसे बिगड़ गए बना, कब से बिगड़ना था बोलो? अरे डायलॉग ही गलत है, अब ऐसे बिगड़ गए। अरे बिगड़ना नहीं है, जिज्ञासा है, ऐसे सब समझना उसमें से, ठीक है? बहाने ना बनाना लो है। सत्यानुव्रत में बहाने बनाने वाला सत्यानुव्रत का उल्लंघन करता है। बहाने बनाना, समझ गए? क्यों पढ़ते क्यों नहीं हो? क्या करे हो, रात को सो नहीं पाए, आज क्यों नहीं पढ़ रहे? मन नहीं लग रहा। आज क्यों नहीं पढ़ रहे? उपयोगी स्थूल है। आज क्यों नहीं पढ़ रहे? अब तुम हमें मत परेशान करो, जब सहज भाव लगेंगे तब करेंगे हम, बिना भाव के हम कोई क्रिया नहीं करती। अच्छा, तो बिना भाव के और सब क्रिया कर लेती है। बहाने मत बनाओ, शक्ति को उभारो। पंडित साहब से कहा अभी तो हमारे कमजोर पढ़ना, बोले इसीलिए तो कह ही रहे कमजोर हैं। तो पंडित साहब ने उत्तर दिया, कमजोर हो इसका मतलब छोड़ देने लायक नहीं हो, कमजोर हो इसका मतलब लापरवाही कर देने लायक नहीं है, कमजोर हो तो कमजोरी दूर करने लायक है। बच्चा डगमग डगमग चल रहा है तो टॉनिक देके उसे पुष्ट किया जाता है। एक बच्चे से वजन नहीं उठ रहा, वजन नहीं उठ रहा उससे, तो क्या करने? ये बेटा उठाइयो मत। क्या करना चाहिए? तुम्हारे हाथ कमजोर है बेटा, बहुत नाजुक हो, हाथ नहीं उठाइयो। अब इतने से बच्चा हिलन मत दो, काहे को कमजोर है वो तो बहुत, इतना सा। ये बेटा खड़े हो भी कोशिश मत करियो, गिर जाओ, घुटने छिल जाए, घुटने नहीं चलने, साइकिल में मत चढ़ रही क्यों, हाथ पैर में जाए। क्या करोगे? बोलो भाई क्या करते हो? कमजोरी समझदारी से दूर करने लायक है। ऐसे अब हम तुमसे कह रहे ब्रह्मचर्य में परिणाम नहीं लग रहे तो बुद्धिपूर्वक कमजोरी दूर करके ब्रह्मचर्य में उपयोग लगाने लायक है। अमृत जैसे सेवन करने ही लायक है, ऐसे ही नियमों का पालन करने ही लायक है, प्रमाद छोड़ने ही लायक है, पूजा पाठ व्रत उपवास करने ही लायक है, शील संयम का पालन करने। परिणाम खराब हुआ तो बता दो, बेदी होता है इलाज, बेदी होते का इलाज कमजोरी है तो बोलो पंडित जी कुछ आंखों से कमजोर लगा, तो बेदी कहेंगे औषधि देंगे तो आंखों के लिए। जैसे कमजोरी जगत में शान नहीं है, गर्व नहीं है और कमजोरी बनाए रखने लायक नहीं है, कमजोरी दूर करने लायक है, ऐसे ही बहाने बनाने वाले कमजोर अंतराय कर्म बांधते हैं, वे कमजोरी दूर ही नहीं करना चाहते। अब हो तो है नहीं सम्यक दर्शन, क्या करें, कहाँ तक पढ़ें? अभी ने सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये अंतराय डाल रहे हैं, स्वानुभूत्यावरण, इन्हें सम्यक दर्शन हो तो है ही नहीं, हम क्या करें, कहाँ तक करें, कहाँ तक शास्त्र पढ़ें? सुने हो, कहाँ तक पढ़ें? इतने दिन हो पूजा करके शांति तो मिली नहीं, तो क्या कहना चाहेगा? बिना पूजा करे शांति मिल जाएगी तो कल चलो,
बताओ, इलाज करना ही कोई उपाय है, दूसरा कोई उपाय तो नहीं है ना। 10 साल हो गया इलाज कराते कराते, ठीक नहीं हुए तो क्या करते हो फिर? और कोई उपाय तुम बता दो। उपाय तो ये कही है, अच्छी भाषा बोलो बढ़िया न्याय की, नान्य था साध्य सिद्धि, नान्य था साध्य सिद्धि। पंडित साहब की पूजा में तो बोलो 10 लक्षण में कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं 10 लक्षण के विधान पूजा में। ठीक है, खूब सोचना भैया, बहाने नहीं बनाना। एक बार कोई ब्रह्मचर्य ना ले, एक बार कोई व्रत पूजा पाठ ना करे तो कल्याण हो जाए, उल्टा मत लेना। लेकिन बहाने बनाने वाले का कल्याण कभी नहीं होता। नहीं बन रही पूजा मत कर, क्या तो भैया आज पूजा नहीं कर पा रहे, धिक्कार है हमारा, मोह तीव्र है, कोई बात नहीं। लेकिन बहाने बना लिए। अब तुम क्या समझो, हमारे परिणाम मुँह से चढ़ रहे तो हमें जबरदस्ती मत खींचो। अब इसके परिणाम पक्के में गिरेंगे, इसे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए छूट जाएंगे सारे। ये अंतराय कर्म बांध रहा है। प्रमाद का पक्ष रखने वाले बहाने तीव्र अंतराय कर्म को बांधते हैं। करणानि योग से कह रहा हूं, बहाने मत बनाओ, गलती मान लो। जैसे हमसे कोई काम नहीं हुआ तो हमने बहाना नहीं बनाया पंडित साहब के पास, हमने कहा हमारी कमी है, हमारी हम दूर नहीं कर पा रहे, बहुत भावना भार है, जो तैयारी करी वो भी बता दी लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे उसको। पंडित साहब इतने प्रेम से कहते थे, बेटा होते हुए भी तो निमित्त बनो, नहीं होते को कौन कर सके। इतनी प्यारी भाषा से हमें रिलैक्स कर देते थे। हम जितने भी दुखी होकर पहुंचे उतने उन्होंने रिलैक्स कर दिया, चिंता नहीं करना मुझे, काम समय से होगा। अंतरंग परिणाम हो चाहे बहिरंग की प्रवृत्ति हो, सब पे उन्होंने इतने प्रेम से समाधा है, कोई बात नहीं। तो ऐसे समझने से कोई बहाना नहीं बनाना भैया, नहीं तो मोक्ष मार्ग आत्महत्या है सीधी सी। आगे अहिंसक सत्य बोलना, लो क्या लिखा है, अहिंसक सत्य बोलना, ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे हिंसा हो जाए। और ध्यान रखना यहाँ अहिंसक का है ना, तो अहिंसक में 5 आते हैं। ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे 5 पाप हो जाए। समझाने के लिए तो बहुत समय लगेगा, यदि एक शब्द बोलूंगा तो फिर समय लगेगा, लेकिन आप दिमाग लगाना, अपनी मेहनत करना। अब इच्छा तो ऐसी और 1 घंटा बोलो यहाँ पे। ब्रह्मचारियों के बीच में भी अहिंसक सत्य नहीं बोल पाती, त्यागी व्रतियों के बीच में, ट्रस्टियों के बीच में भी अहिंसक सत्य नहीं बोल पाती। बहुत सिंपल सी बात है, ग्रुपबंदी हो क्यों जाती है? हमारा विचार नहीं मानते कोई तो झट पक्ष के खड़े हुए, हम भी नहीं सुनत, हमरी नहीं सुनत, मंदिर जाए एक तरफ, हो क्या? जिससे तनाव फैल जाए सदस्यों में, समाज में, अपने घर परिवार टूट जाए, ऐसा सत्य नहीं बोलो। आपको पता है जिससे गलती होती है उसका उगवन की जरूरत होती है, उखाड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आज कर्म का उदय तीव्र है, आज विरोध में खड़े, लेकिन इनकी जरूरत है हमारे कल जरूरत है। प्रेम से 1-2 दिन बाद मन कसाई हुई तब समझ आए, भैया हमसे गलती होगी, क्षमा कर दो, आ जाओ। पंडित साहब की कहानी पढ़ो लघुबोध कथा में, सिगड़ी के वे अंगारे सिगड़ी में ही जलेंगी, मैंने समझ गए, एक अंगारा अलग हो गया। अब तुम्हारा मंदिर तुम संभालो, तुम्हारी संस्था तुम संभालो, जो रहो तुम आओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा इस्तीफा ले ली। अब नहीं लाओ इस्तीफा तो अभी अंदर बैठी, फिर प्रवचन से गए, पूजा से गए, चर्चा वार्ता से गए, भक्ति से गए, और कुड़ रोटी खा पत्नी को कुड़, फिर पत्नी और दोनों ने मिलकर भड़बड़ मंदिर में आई उनकी पंडितानी, मानी जो भी पंडितानी जो भी ले भड़बड़ पूजा थोड़ी, फिर पुट फिर फायर ब्रिगेड में लाते जाओ क्या करना। फिर इन्हें तड़क भड़क बोल दी, फिर उन्हें तड़क भड़क बोल दी। जैसे आप करोड़ों रुपए उधार देते हो तो कितनी क्षमता रखते हो वसूलने में। ऐसे जैन शासन की रक्षा करो, मंदिर की रक्षा करो, स्वाध्याय की रक्षा करो, निज हित की रक्षा करो। जल्दी क्या गया दृष्टांत बोलो, करोड़ रुपया उधार वसूलने हो तो कैसे लोगे बेटा? तुमने किसी करोड़ उधार दिया कैसे लोगे? अब वो तो गाली देते माँ बहन की, बोलो भाग जी छोड़ के कहे हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें माँ बाप को गाली दी आने कछु करे वो। जब पैसे के लिए निभ सकते हैं तो रत्नत्रय के लिए निभो, संस्कृति के लिए निभो,
पूजा पाठ पद्धति के लिए निभाओ, इन बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए निभाओ। अब अहिंसक सत्य समझ में आया कहाँ हो जाती गड़बड़। हमें तो अपना कल्याण करने, पूजा करने, हम कोई मंदिर चले जाए, कौन जाए मंदिर से बंद है, कहीं चले जाए, कहीं नहीं चले जाओगे, निगो चले जाओगे। समस्याएं पति पत्नी में टूटने की हद तक नहीं जानी चाहिए। जैसे दृष्टांत, बच्चे के माँ बाप के बीच में भी, बच्चों बाप बेटे के बीच में भी समस्या टूटने तक नहीं जानी चाहिए। झगड़ा वगड़ा तो होगा लेकिन सुलह भी होगी। ऐसे ही सब सुलह का प्रयास करो, टूटने का प्रयास मत करो। जो लिखा है, जो एक अंग का पालन नहीं कर पाते वे समस्त ही अंग पालन नहीं कर पाते। ध्यान रखना, जहाँ प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, प्रीति नहीं है, वहाँ पूजा भी नहीं होगी आपकी, दान भी नहीं हो पाएगा आपका, सट आवश्यक नहीं हो पाएंगे आपकी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। एक ही धर्म संभव नहीं। आपका चार जीवन लिखा, एक ही धर्म। सोचो सोचो शांति से पढ़ना, अच्छे बहुत अच्छे अच्छे प्रकरण है। अहिंसक सत्य बोलना, झूठ, चुगली, परनिंदा, इनको तो आप दिमाग लगा लोगे। आगे हम बता रहे, अश्लील गालियाँ, गाली तो निकलती है, अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो गुस्से में भड़ास निकलती है, लेकिन अश्लील गाली पर प्रतिबंध होना चाहिए। अश्लील गाली समझते ही हो आप। माता बहन सबसे कीमती रत्न है हमारे, माता बहन सबसे कीमती रत्न है, इनके लिए भूल के भी पुत्री गालियाँ नहीं निकलनी चाहिए। अब कह ही सकता हूँ, अब इस समय में ज़्यादा विस्तार नहीं समझाऊँ, मैं पहले कई बार समझाया मैंने, मुझे मेरी बस की नहीं हुई, सुन नहीं सकता मैं तो, मेरे मुंह से तो निकलना बहुत ही कठिन है। बच्चे माहौल से सीखते जाते हैं, फिर कभी वही छोटा सा बेटा 8-10 साल का, 12 साल का, और कोई झगड़ा हुआ पड़ोसियों से, इधर माता पिता खड़े, सब खड़े हो, बेटा जोर जोर से गालियाँ बक रहा है, और पिताजी कह रहे हैं हाँ बेटा लगे दो लगे दो। लेकिन सुनो, गाली दे रहा है वो, तुमने सुनी है तो देना ही चाहिए। ओहो, पिताजी भी कह रहे हैं क्योंकि तुम तो देते ही हो, और बच्चे की भी अनुमोदना कर रहे थे, हो बेटा गाली, गाली का मतलब समझती हो, आप दूसरों को नंगा करते हो तो दूसरे आपको नंगा करते, मैंने आपकी माता बहन की इज्जत भी जाती है। हम दूसरों की माता बहन की उतनी प्रतिष्ठा करते हैं जितनी हमारी माता बहन की है। भूल कर सपने में भी गाली मत दो, ये कह रहा हूँ आपको, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। ये जिनके जीवन में गालियाँ होती हैं वे मुनि बनने का निषेध करते हैं, अर्थात एक कर्म मानते प्रत्यक्षानावर्णी। समझ गए कुछ क्या कह रहा हूँ? प्रत्यक्षानावर्णी कर्म का बंद होता है। कभी दीक्षा लोगे और जीवन भर की गाली देने की आदत यदि वहाँ निकल गई तो क्या होगा? आपने वीडियो वायरल हुई है, देखिए सुनिए, उच्च पद पर स्थित रहने वाले व्यक्तियों के मुंह से कैसी गालियाँ निकली। अभी झगड़ा हुआ था, वीडियो वायरल हुई थी, तेरे बाप का है एक दूसरे माँ बाप को गंदी गंदी वाली वगैरह, क्या कहने में भी अपने को अच्छा नहीं लगता। कौन के बारे में बता रहा हूँ मैंने सुनी है, इसलिए मैं बहुत डरता हूँ। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति, अच्छे व्यक्तियों की बात, वे भी माँ बहन कौन से प्रकरण में? ग्रंथों के मामले में, आचार्यों के मामले में माँ बहन कर देते, पता ही नहीं लगता कब बोल गए। तकिया कलाम जिसको हम कहते हैं हैबिचुअल, बिल्कुल हरी बात समझ में रही। तो अश्लील गाली, मर्मच्छेदी वचन नहीं बोलना, मर्मच्छेदी वचन अब समझना मैंने हृदय घाती। लंगड़े की संतान लंगड़ी, अंधे की संतान अंधी, और गरीब मैं जो भिखारी हो तुम तो ऐसे वचन नहीं बोलना। कोई कितने कष्ट में हाथ फैला पाता होगा, कितनी परेशानियों में होगा जो हाथ फैला पाता है। किसी को मर्मच्छेदी ऐसे वचन नहीं बोलो जिससे जीवन भर से घाव हो जाए। पंचतत्व की कहानियाँ पढ़ी होंगी, और एक शेर को वो मार दी कुल्हाड़ी, शेर ने कहा अब मत आना तुम, आज अंतिम दिन है तुम्हारी हमारी मैत्री का। एक कुल्हाड़ी का घाव तो भर जाएगा, लेकिन तुमने अपने लोगों के बीच में, मनुष्य के समुदाय के बीच में मुझे गधा कह दिया। हमारी तुम्हारी मैत्री थी इसलिए हम तुम्हारे शादी में आए थे। पढ़ी कहानी? नहीं पढ़ी कहानी नहीं पढ़ी? पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ, मैं एक सेकंड सुना रहे, बहुत सरल है। एक
शेर के पैर में कांटा चुभ गया इतना बड़ा। तो कुमार ने वो निकाल दिया करुणा करके। तो शेर ने कहा कि आपका उपकार हम नहीं भूलेंगे और कभी भी जरूरत पड़े तो आप बस। फिर रोज जंगल में जाता, मिलते, कोई दिक्कत नहीं। उसके शादी थी तो उसको बुलाया शेर को, तो शेर आके उनके दरवाजे पर बैठ गया। तो शादी में निमंत्रण दिया, आके बैठ गया। तो अब पब्लिक आ रही थी उनके भोजन के लिए, तो डर गई शेर। अरे डरो नहीं, जो तो हमरो गधा है, डरो नहीं, जो तो गधा है। अब उसे लग गई। तब उसने कहा एक कुल्हाड़ी लाओ और हमें मार दो, नहीं मारोगे तो खा जाऊंगा। तो कुल्हाड़ी मार दी, घाव हो गया। शेर ने भागने से पहले कहा ये कुल्हाड़ी का घाव तो भर जाएगा, लेकिन तुम्हारे बचनों का घाव नहीं भरेगा। आप सब भी अपने अपने जीवन में झांक के देखो, कोई ना कोई के वचन दुख पैदा करते। जब हम संकट में थे तो फूफा जी ऐसे बोले थे, बड़े भैया ऐसे बोले थे, भाभी ऐसी बोली थी, पिताजी ऐसे बोले थे, मर जाओ। कभी नहीं बोलो, कभी नहीं बोलो। सत्यानुगत माने इतना सा नहीं हो, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए। कितनी कितनी बातें हैं, इसलिए मैंने इसमें बताई हैं। इच्छा तो ऐसी हो रही है कहानी सुनाऊं पूरी, आप पढ़ लेना, बस मैं कह रहा हूँ। हो सकता है जितना भी हिस्सा मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसमें 10-15 दिन लग जाए पढ़ने में। रक्षाबंधन की कहानी में मैंने सत्यानुगत के बहुत प्रयोग किए हैं, बहुत प्रयोग किए। एक शब्द नहीं छोड़ा बुद्धिपूर्वक जो ग्रंथों में आया हो, उसका मर्म वहाँ न बताया हो। और ऐसे बचनों के काल में भी आप कैसे समता रखोगे, कैसे सामायिक करोगे, वो सब उसमें सिद्ध किया है। पढ़ लेना रक्षाबंधन की कहानी में। एक चीज छूट गई इसमें बोलते बोलते, आपने पढ़ लिया होगा पर्दे पे, है ना? पढ़ लिया नहीं आया? कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं करे, ये छूट गया। बड़ा कीमती तत्व है। कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं करे। बचपन से बच्चों को आदत डालो, बचपन से। आज की तारीख में घर परिवार की, बच्चों के बीच में, मैंने बाप बेटे के बीच में और बहुओं और सास के बीच का सबसे बड़े झगड़े का कारण है, बहू होशियार है 20-25 साल की, वो बताना ही नहीं समझती कि क्यों बताना चाहिए हम सासू जी को। हमें तो रसोई बना देंगे, उसमें क्या है? अरे बेटा पूछना चाहिए। बुजुर्गों का सबसे बड़ा सत्कार सम्मान है उनसे पूछना। आपने कभी देखा है? कभी बेटा हम मना नहीं करते, नहीं पूछ तो लीजिए। तुम्हारा भैया आया और तुमने तिलक में उसे 101 दे दी, 11 दे दी, 1,000 दे दी, कोई बात नहीं, पूछ तो लेती बेटा। तो आपका मना कर देती? अरे नहीं करती, नहीं पूछ लेते। हम घर में बड़े बूढ़े हैं, पूछ तो लेते। आप कल्पना नहीं कर सकते पंडित साहब ने इस पॉइंट को कितना सिखाया होगा। कर आते हैं कोई उल्टा सीधा काम, जो समझ में आ कर, फिर उल्टा सीधा कर, गलत सलत कर। पंडित साहब किसी को कभी स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखते थे, तो बेटे जाओ देखिए, हम देखने गए, हम इलाज करके नहीं आए, हमने आके रिपोर्ट दी। हमने बताया पंडित साहब इसमें ऐसे कर देते तो ठीक थी, यदि सही है तो यहाँ कर जाओ, और नहीं तो तुमने गलत सोचा, ऐसे नहीं ऐसे कर। बहुत सीखने को मिल गया पंडित साहब से। बड़ों से पूछे बिना एक कदम मत चलो, मत चलो, मत चलो, बहुत नुकसान में जाओगे। अच्छी भाषा में बोलो, हेटी का हो गई, पूछने में क्या हेटी हो गई? छोटी छोटी बातें बताते रहोगे तो बड़े बड़े पाप बताने की हिम्मत बढ़ जाएगी, और छोटी छोटी बातों से डाइल्यूट होने पर बड़े बड़े पापों की क्षमा हो जाएगी। डिप्रेशन में नहीं जाओगी। डिप्रेशन का मूल कारण है सत्यानुगत के अभाव। डिप्रेशन का मूल कारण है हम बोल ही नहीं पाते, घुटते रहते, और एक दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। यदि आप चाहते हो आपकी संतान, आपकी बहुएं आत्मघात नहीं करें, डिप्रेशन में नहीं जाएं, तो उनको बोलने दो, बोलने दो। आप नहीं सुनोगे तो किसी और को सुनाएंगे तो सही, आप नहीं सुन लो। इसके लिए मैंने लिखा है, कल आज सुबह बताया था ना, परिवार चलाना है तो सीखना होगा। पढ़ लेना, उसमें क्या लिखा है वो पढ़ने लायक है। ठीक है, अगले देखो, अफवाहें नहीं फैलाएं,
क्या बताऊँ इस पर कितना प्रवचन किया जा सकता है। प्रैक्टिकल कान के कच्चे कहलाते हैं अफवाह फैलाने वाले, कान के कच्चे। पंडित साहब की एक बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत ही बढ़िया पूजनीय गुण था उनका। वे कान के कच्चे नहीं थे। यदि किसी ने आके हमारी बुराई करी, तुम्हारी करी, किसकी करी, इसकी करी, फौरन सोनू को बुलाइए, भैया फोन तो लगा दो, क्या बात है, ये बात कैसे आई, पूछेंगे ऐसे। हमारे मामले में किसी ने कुछ कहा, फौरन बुला लिया, क्यों तुम प्रवचन में ऐसा कहते हो? मैंने कहा पंडित साहब मैंने इसको ऐसे कहा है, और जिस व्यक्ति ने आपको कहा वो 24 घंटे मेरे साथ रहा, उन्होंने हमसे एक बार भी चर्चा नहीं करी। उन्होंने ही हमारा प्रवचन सुना था, और जिन्होंने आपको बताया वो प्रवचन उन्होंने ही सुना था, लेकिन आपको नहीं बताया, हमसे भी नहीं पूछा, आपको कह दिया उन्होंने, बता दिया उत्तर। अच्छा ठीक है, बढ़िया, मैंने बिना पूछे बात आगे नहीं बढ़ी। समझ गए सब लोग, सुखी होने का रास्ता। इनने तुमसे कछु कही, घरे मत रहो, या तो हमसे पूछ लो, नहीं तो इनसे टैली कर लो, इनसे मत पूछो, इनसे टैली कर लो, हमसे पूछ लो, खत्म। छिपाओ और दुखी हो। आपको बहुत छोटी बात लग रही हो, बहुत छोटी बात नहीं है, पूरे मोक्ष मार्ग की हत्या होती है इसमें। आप किसी के बारे में गलत मान्यता बनाते चले जाते हो, फिर गलत फैलाते चले जाते हो। अफवाह फैलाने की सजाई तो भुगती थी। किसी के चारित्र में लांछन सुन लिया और झट फैलाने लगे, हमने सुनी। अरे पंडित साहब कहते तुमने, पंडित साहब की बात सुनो, हमने अपनी आंखों से देखी, सुमत प्रकाश जी खा रही थी, हमने अपनी आंखों से देखी। तो अपनी बारे में क्या ना, इसलिए पंडित साहब बोले तुमने क्या क्या देखा जी बता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का देखा सच्चा नहीं होता। आंखों देखी और कानों सुनी बात सच्ची नहीं होती। तुम तो ये बताओ प्रसंग क्या था, किस प्रसंग में आखिर ऐसा करना पड़ा सुमत को, ये तो बताओ। बकशी नहीं, आगे पीछे हमें नहीं पता, हमने तो जो देखा था। एक दिन सुमत प्रकाश जी रात को 8 बजे पानी पी रही थी, पानी पी रहे थे। ओह काय के ब्रह्मचारी व्यभिचारी, ओ फैला चले गए, मिर्ची लग गई वहां खूब सारी, नमक मिर्ची लगती चली गई। पंडित जी हमें दृष्टांत दे रहे हो, मेरा हुआ नहीं फिर भी सुना रहा हूँ। तो पंडित साहब ने बोला क्यों तुमने रात को 8 बजे पानी पिया था? मैंने कब? उस दिन की बात है, उस प्रसंग की बात है। अरे पंडित साहब उस दिन हमारे पित्त भड़क गए थे, उल्टी हो गई थी, तो कुल्ला करना जरूरी हो गया था, तो हमने कुल्ला किया था। दूर से कोई ने देखा, सो ने आपसे कह दिया। अच्छा क्यों? अब इसमें डांट पड़ताल क्यों नहीं हुई, डांट क्यों नहीं हुई, दंड क्यों नहीं हुआ? कि भाई वॉमिटिंग हो गई, कुल्ला करना पड़ेगा। अब ये अतिचार तक जा सकती है बात, ज़्यादा हो गई तो। रोज तो नहीं पीते देखा, किसी प्रसंग विशेष में ही तो देखा है। लेकिन हमें जब बदनाम करना होता ना, बस भ्रम सिद्धला चला रही है, कुल्ला करे जा रही, पानी पिए जा रही, देखो नहीं ऐसे ढूंढ के देख रहे, बाथरूम जाके पानी पी रहे हुई है। समझ गए? कान के कच्चे नहीं होना, अफवाहें नहीं फैलाना, और बहुत जल्दी किसी के लूज कैरेक्टर का आरोप नहीं लगाना। मुझे पता है 99% लड़के लड़की स्कूल कॉलेजों में, अरे वो तो लूज कैरेक्टर है, अरे वो तो ऐसे ही नहीं बोला, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती होगी। मेरे मुंह से नहीं निकलता आजकल सब मुनि ऐसे ही हैं, आजकल सब पंडित ऐसे ही। हाँ हमारी बाप की बस की नहीं। सब कहते से 3 कम 9 करोड़ हो गए, पता तुम्हें कछु? सब पंडित खराब है तो 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हो गए, तुम्हें खबर है? सब पंडित खराब है आजकल तो, एक हमारी है सब बढ़िया। आपकी भाषा बहुत प्रमाणिक होनी चाहिए। किसी का एक आध का दोष हो तो सब पे उपचारित नहीं करना चाहिए, सब पे नहीं उपचार डाल देना चाहिए। उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो और ढाको उसको और मिटाओ। केवल ढाको नहीं, मिटाओ, यहाँ से भी और उधर से भी। बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, इधर से भी उधर से भी मिटाओ। हम किसी भगवान को पतित होते हुए नहीं देख सकते, इतनी करुणा रखो। गलती तो होती है बच्चों से, कौन से नहीं होती गलती, लेकिन भगवान देख करके उसे समझो, आगे बढ़ाओ। आगे समझ में आया? अब आए नहीं फैलावे, प्रामाणिकता का प्रयास करें। कितना है सत्यानुव्रत में, देखो यदि नहीं पढ़ के सुनाओ तो पता ही न लगे। देखो और आगे देखो, धर्म मार्ग में हतोत्साहित करने वाले वचन कभी नहीं बोले। लो सुनो, एक घंटा प्रवचन करने लायक है जी, धर्म मार्ग में हतोत्साहित करने वाले वचन। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ही लोगों की बातें कर रहा हूँ।
मैंने सबसे ज़्यादा सामना किया है धर्म मार्ग में हतोत्साहित करने वाले वचनों का। ये ब्रह्मचर्य लेते हैं, हतोत्साहित करते, शादी कर लो, सुमत के भरोसे मत रहो। पति को बेटा ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है, हमने ऐसी बात सफेद नहीं करी, देखो बेटा कठिन है। छोटी बच्ची यदि उपवास कर रही हो घरों में, तो घरों में उल्टी उल्टी बात रोगी, फिर भैया अब परिणाम कर उपवास नहीं करो यार, अब कर लो, अब भूख लग रही है। छोटे छोटे बच्चों को उत्साह कौन बढ़ाए? धर्म मार्ग में उत्साह कौन बढ़ाए? लोग हमसे पूछते हैं पंडित जी जमाना खराब है, मैं तुम तो अच्छे हो, नहीं समझ में आई कैसी? पंडित जी आपके साथ इतने जी भाई बहन ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, समय खराब है, तो हम कि तुम तो खराब नहीं हो, क्या दिक्कत है? बता दो जमाने खराब है तो एक बार बताओ, पंचम काल में जहर पीना चाहिए, अमृत नहीं पीना चाहिए? अरे बोलो ना, क्या करना चाहिए पंचम काल में? जहर पीना चाहिए? अरे अमृत ही पीने का प्रयास करना चाहिए, जैसे बने वैसे पीना चाहिए, अमृत ही पिएंगे और क्या करेंगे? जमाना खराब है तो हम सुनो, तुम्हें जिसकी चिंता है उसे एक बात बोलो, बेटा परिणाम से तेल हो तो गुरु को मत छोड़ो, बेटा परिणाम खराब हो, कोई पैसा ना दे, भोजन ना दे, आने जाने टिकट नहीं दे, तुम्हें तीर्थ यात्रा के भाव हो, कपड़े नहीं हो, पुस्तक ग्रंथ आदि चाहिए हो, पठन पाठन की व्यवस्था चाहिए हो, बेटा हम तुम्हारे पिता हैं, बेटा हम तुम्हारे भाई, बेटा हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, चिंता नहीं करना, ये रहे बस, बोलो क्या बात है, याचना नहीं करना बेटा हमें। क्या भाई, ये पूरे हिंदुस्तान में कितने ब्रह्मचारी होंगे टोटल? अंदाज से, मोक्ष मंडल की अंदाज से बोल कितने होंगे? है नहीं, 500 मान, 500 मान। इतने बड़े हिंदुस्तान में क्या 500 परिवार, 500 ब्रह्मचारी भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकते? एक मोक्ष मंडल भी अपने एक एक भाई की रक्षा कर दे तो काम पूरा हो जाए। सबसे ज्यादा तकलीफ आती विधवाओं के साथ। 20-25 साल की बच्ची शादी के बाद विधवा हो गई, पूरे की पूरी समाज धक्का मार रही, शादी कर ली, शादी कर ली। आपको समझ में आ रहा है? आप सत्यानुगत से दूर जा रहे हो, अनुबीची भाषण का विरोध कर रहे हो आप, चाहे पंडित हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे त्यागी हो, शादी का समर्थन करने वाला अनुबीची भाषण से दूर जा रहा है। पढ़ो क्या लिखा है इसमें, है तो भाई सत्यानुगत के अतिचार वगैरह, अनुबीची भाषण काय में आया? अनुबीची भाषण सत्यानुगत का है। तुम बोल कैसे रहे हो? तुम कैसे पंडित हो, कैसे त्यागी हो, तुम कैसे कह रहे? हट सामने जाए, ए बेटा हमें, अरे बेटा हमारे संग रही हो, हमारे संग सोई हो, महिला हो तो जो हम खाएं से तुम खाइयो रहो। एक महिला आगे आगे बढ़ा ले बच्ची को, एक लड़के को यहाँ ऐसे, हमें बेटा चिंता नहीं कर, ले आओ हमारे पास 10,000 बहुएं ले आओ, हम पालेंगे, मैं पाल दूंगा, मेरे में दम है, ले आओ तुम 10,000 ब्रह्मचारी भाई बहन, हम रेडी हैं। हम कहा मर भी धकेलने कोई को, ये भी मृत्यु है, आपको मजबूरी बेचारी किसी की सेवा करेगी और अश्लील परंपरा चलेगी और अपने बच्चों के खातिर किसी की तकलीफ उठाती फिरेगी, कभी नहीं। क्या कह रहे अनुबीची भाषण? अब ये समझो सत्यानुगत में कितनी बात है, इसलिए मैं कहता हूँ एक पढ़ो, लोग बिल्कुल पढ़ते ही नहीं इन मामलों में। सत्यानुगत की कोई चर्चा विद्वानों में प्राय करके नहीं हो पाती, बस उतने ये भगवान आत्मा क्या है, और फिर पुण्य पाप से पार, मोबाइल से पार, ये सिखा रही जिनवाणी, मोबाइल में गंदी पिक्चर देखा रहो, अभ्यन्य भाव है। तो फिर तुम तस्य देशना नास्ति लिखा है, अमृतचंद स्वामी ने शीतलाचार्यों को तस्य देशना नास्ति लिखा है। आचार्य ने ऐसे पुण्य पाप से पार नहीं कहा था भगवान आत्मा। अपनी माता बहन को आप अश्लील काम करते देख के भिन्न नहीं देख सकते, ऐसे हम अपने पूरे समाज में, कहा था कल, समाज हमारे परिवार है, समाज के एक एक मेंबर की रक्षा करना हमारा काम है। और कभी बाहर नहीं है, मुझे तो आज तक बाहर नहीं पड़ा, आज तक, चाहे जितना बड़ा संगठन दे दो ब्रह्मचारी भाई बहनों का, विधवाओं का, महिलाओं का, किसी का दे दो, तो सब आपका करोगे? कछु नहीं, हेडेक थोड़ी करेंगे, उनके पुण्य प्रमाण भी अपने कमे बनाएंगे, खाएंगे वे, उनके पुण्य प्रमाण में सहयोग मिलेगा उन्हें। हम सही सोच रखेंगे बस, हम कछु नहीं कर रहे, कुछ नहीं करेंगे हम,
और फिर भी उनकी रक्षा कर लेंगे। अरे सही समय पे कोई इतना हाथ कर दे, इतना ही तो बहुत है बेटा, चिंता नहीं करो, हम इतना ही तो बहुत है। क्या हाँ सनातपना कहलाता है ये। विचार करना कितने, एक एक पॉइंट कितना बढ़िया। धर्म मार्ग में हतोत्साहित करने वाले वचन कभी नहीं बोले। अपने आचरण से, अपने कल्चर से धर्म का उपहास नहीं करें। जब तक ब्रह्मचर्य लिया फिर शादी कर ले, हंसी खेल होगा ब्रह्मचर्य और शादी, कहाँ करें, परिणाम नहीं लग रहा। अरे तो हम बता रहे ना परिणाम कैसे लगाई जाती है। गुरुओं से दूर रहोगे, शास्त्र से दूर रहोगे, संगति से दूर रहोगे तो शादी छोड़ सत्य व्यसन होंगे, वेश्या सेवन तक हो जाएगा। सीलवाड़ बाढ़ बाढ़ बाढ़, सीलवाड़ क्या होती है? बाढ़ समझते हो? बाढ़ क्या होती है? बाउंड्री समझती हो? कैसे लगाओगे बाउंड्री बता सकते हो? 9 बाउंड्री लगाओ एक के बाद एक, ऐसी नहीं, ये खेती होती, खेती तो एक बाढ़ होती हो, एक बाढ़, फिर उसके बाद एक दूसरी बाढ़, इसको नाम है 9 बाढ़। जे समझ गया कछु? मैंने 9 किला बनाओ, 9 किले की दीवार, 9 किले की दीवार, शत्रु घुस ना पाए। हम तो खिड़की खोले बैठे बाउंड्री तोड़े ही बैठे बिल्कुल। वो क्या करें, टीवी देख लेते, थोड़ा सा देख अपने कल्चर से, अपने खान पान से, अपने रहन सहन से, उठने बैठने से बाढ़ मत तोड़ो या उपहास मत कराओ। ये सत्यानुगत का उल्लंघन है। हमें तो सब चलता है, जैनी हो ऐसे मत बोलो हमें सब चलता है। कई बार लोग बोले हमें सब चलता है। हम पूछे क्या क्या चलता है, बता। रात्रि भोजन चलता है, मांसाहार चलता है, परिस्थिति चलती है, वेश्या चलती है, क्या क्या चलता है? आपने बोल कैसे दिया हमें सब चलता है? हम तो कुछ भी खा लेते हैं। पंडित साहब ने सिखाई ये बात, अनंत भाषा की भाषा छोड़ो, कुछ भी नहीं खा लेंगे हम, मर्यादित तो योग्य ही खाएंगे। बात है नहीं कि अटपेरा, मतलब इनको क्या लगता है वो शुद्ध खाने वाले शुद्ध खाते, बाकी सब अशुद्ध। बोले हमारे जैन समाज का तो सामान्य बच्चा भी अशुद्ध नहीं खाता। वो शुद्ध मैंने तुमने त्यागी व्रति नहीं जोड़ दो, सामान्य बच्चा भी अयोग्य नहीं खा लेगा, अवक्ष नहीं खा लेगा, नशा शराब दारू मांस मछली ये नहीं खा लेगा। वो हमारा सामान्य बच्चा भी योग्य ही खाएंगे, योग्य ही बोलेंगे, योग्य ही सोचेंगे। पंडित साहब की बातें हैं सारी, योग्य ही व्यवहार करेंगे। चाहे जैसे कह दो, चाहे जैसे नहीं, योग्य कहेंगे। अब सत्यानुगत की जिम्मेदारी समझ में आ रही है बेटे? योग्य कहेंगे। जब कितना सुनो कि मेरे को ये आनंद आ रहा है, फिर से पढ़ लिया मैंने तुम्हारे बहाने बहुत अच्छा। आगे देखो, धर्म का उपहास नहीं करेंगे, अपनी मातृभाषा अवश्य सीखें। ये लो सत्यानुगत में अपनी मातृभाषा, हर बच्चे को अंग्रेजी नहीं हिंदी आना कंपलसरी होनी चाहिए। कुछ भजन दे के कहा है हर जैन बच्चे को हिंदी भाषा कंपलसरी आनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं आए तो चलेगी। क्यों कह रहा हूँ बताऊँ क्यों कह रहा हूँ? सुनो, इसमें ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ताकि जैन साहित्य पढ़ना शक्य हो सके। आज हमारे बच्चे सरल सामान्य हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, सामान्य हिंदी की मात्राएं सही नहीं पढ़ पा रहे, सामान्य हिंदी नहीं लिख पा रहे। इसीलिए वो एक बच्ची थी ना, वो जैसे पहले दिन लिख के दिखाए थे, खुशी हुई तबीयत, इतनी छोटी बच्ची को दूसरी तीसरी पढ़ रही, कौन सी पढ़ रही हो, इतना बढ़िया लिखा उसने जी। एक बच्चा है इनका, ये अतिशय कही, इतना छोटा, कौन सी क्लास पढ़ रहा है? सेकंड में पढ़ रहा है। हमने उसे पढ़ने के लिए दिया, इतना शुद्ध उच्चार है और बढ़िया सही पढ़ रहा, सही पढ़ रहा है। मैंने ऐसे नहीं अटक अटक के, जैसे बड़े बड़े शब्द हैं, संयुक्त अक्षर है, तो ऐसे अच्छे से पढ़। बड़ी तबीयत खुश हो गई देख के। समझ लो बहुत जिम्मेदारी है। क्यों? जैसे ही हमारा बच्चा हिंदी पढ़ना नहीं जानेगा, वो द्वादश अंग से दूर हो जाएगा, पूजा पाठ की हिंदी से दूर हो जाएगा, फिर प्रथमानियोग तक नहीं पढ़ पाएगा। प्रथमानियोग के शब्द क्या कहते हैं बताओ? मैंने इसे लिखे ब्रैकेट। आजकल के बच्चे स्वयं के खाद्य पदार्थ, स्वयं के खाद्य पदार्थ मैंने हमारे घर में जो बनता है उन्हें पता ही नहीं, वो अंग्रेजी बोलती हैं, उन्हें पता ही नहीं इसका नाम क्या है। ठडूला कितने लोग जानते होंगे, गांव के तो जानते हैं अरे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बच्चे पूछते इसका नाम क्या है, हिंदी में नहीं जानते। हिंदी 19 बोलो, 49 बोलो,
नहीं बोल पाते, हाँ नहीं बोल पाते। 37, 38, 25, 26 ही नहीं बता पाते। अपन किसी का बेटा 38 रुपये लिया, व्हाट डू यू मीन? अब उनसे कहा 38, 39, ओके ओके। ये हालत है, बिल्कुल नहीं। अभी देखो मैं बताता हूँ, खाद्य पदार्थ, देह के अंगों के नाम नहीं मालूम हिंदी में। उनसे कहा पिंडली दबा दो बेटा, ये पूछ रहे थे पिंडली का हुआ। कल इनसे कहा पिंडली दबा दे, इसका दर्द था इसको सिर में, इसका पिंडली दबा दे। तो पिंडली का हो, एडी होत की थे मैंने, एडी और पिंडली का अंतर नहीं, छोटी कक्षा में इसलिए पढ़ाए जाते हैं, सबको आना चाहिए। पेड़ू क्या होता है? पेड़ू, अब बहुत कम लोग जानते पेड़ू का होता है। पेड़ा की पत्नी पेड़ू। इस छोटी बात नहीं बने, बहुत सारी चीजें हैं नाम ही नहीं मालूम। तो अंगों के नाम, पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम, प्रथमानी पढ़ना इतना कठिन पड़ता है, उसमें जो शब्द लिखे हैं कुछ, कपड़ों के नाम अब समझ में नहीं है जिस कपड़ा कहाँ पहनो जाए। गहनों के नाम, सिरोमणि क्या कहलाता है? शिखामणि, चूड़ामणि में शिखामणि का कभी समझ में आता है? कभी हमारे समझ में आता है शिखामणि में चूड़ामणि कहाँ होता है? नहीं बस आप पढ़ के देखो, महिलाओं के जो कपड़े पहनने के नाम लिखे हैं उसमें क्या पहने हैं, ऐसे गहने पहने तो उनके नाम मैं भी नहीं बता रहा, पढ़ लेना। पहने जाने बस, मकान, युद्ध के प्रयोग होने वाले शब्द, युद्ध में प्रयोग होने वाले शब्द, रिश्ते के नाम। लो बच्चों को ये नहीं पता मामा काहे से कहते। अंग्रेजी पढ़ने वालों की इतनी मजबूरी विचारों की कि अंग्रेजी में मामा, फूफा, नाना, चाचा, बहुत सारे होते ही नहीं है, अंग्रेजों में होते ही नहीं है। अंग्रेजों में तो हम तो हमारे तो इसके बाद पता नहीं लापता, मतलब वहाँ होते नहीं। यदि उनसे पूछो मामा की अंग्रेजी क्या है और चाचा की क्या है, तो दोनों की अंकल है, कछु है कछु अंकल अंकल सब अंकल। मौसी और बुआ में क्या अंतर है अंग्रेजी में? वो दोनों को लाई आंटी कह देते। अब बुआ भी आंटी है और चाची भी आंटी है, बड़ी आफत आई। नाना, मामा, मौसा, ये कुछ खबर ही नहीं पड़ती थी। चलो देख लेने का। रिश्तों, गणती अंकों से अनभिज्ञ होते हैं। हिंदी देख देख कर कई बार कहते 9 है कि 1 है। वो पकड़ में नहीं आता, अब वो 5 है कि 4 है, 5 ऐसा लिख देते हैं 5। तो कई लोगों को 4 जैसा लगता है अंग्रेजी का। तो पुराने जमाने का 9 ऐसा लिखते थे, वो तो फिर और ही जबरदस्त है। और 1 9 ऐसा भी लिखते थे, ऐसे ऐसे। समझ गए? लेकिन आना चाहिए बच्चों को, इतना समझो। जिससे भी प्रथमानी जैसा सरल साहित्य भी नहीं पढ़े समझ सकते, जबकि विदेशी भाषा की संस्कृति साहित्य को समझते सीखते अपनाती हैं। समझते सीखते और अपनाते। आप बच्चों को देखो, मैं देख रहा हूँ 8वीं पढ़ने वाला बच्चा विदेशी इंग्लिश नॉवल पढ़ रहा है और बड़े खुश हो रहे हैं, और बड़ा नॉवल पढ़ रहा है, नॉवल। मुझे ऐसा दर्द हुआ, कहाँ बताए। एक 13 साल का बच्चा है, अपना बहुत इंटेलिजेंट, अपने समाज का, सागर का रहने वाला। उसने एक उपन्यास लिखा जो इंटरनेशनल इंग्लिश में लिखा उसने, वो इंटरनेशनल चला है, वो छपा है। वो बेखुशियाँ मना रहे, हम तो मना रहे, बेखुशी मना रहे। हमारे बेटे का उपन्यास छप गया 13 साल की उम्र में, खुद ही ने लिखा, खुद ही ने संपादन कर लिया, खुद ही ने फोटो जोड़ लिए, खुद ही ने सब कर दिया और छप भी गया। सबने तारीफ करी उसकी, स्कूल कॉलेज सब जगह, और ऊपर भी सब नेताओं ने भी तारीफ करी। हमें दुख है कि ये बच्चा जितनी तेज़ी से वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है, उस लिटरेचर में तलाक की बातें हैं, वो लिटरेचर में ब्रेकअप की बातें हैं, लव अफेयर की बातें हैं, लिव इन की बातें हैं। वहाँ अश्लीलता को सामान्य कहा जा रहा है। अब ये बच्चे का क्या होगा, हमें बहुत चिंता हो रही। हमारे ग्रंथों में नहीं है ये बात, प्रथमान योग में नहीं है ये बात है, इसलिए मैं डरता हूँ। मत पढ़ाओ, ये पढ़ाओ पहले नंबर। जबकि विदेशी भाषा की संस्कृति साहित्य को समझते सीखते अपनाते भी हैं। स्वयं के साहित्य संस्कृति को पढ़ने अपनाने में दीनता अनुभव करती है। अपनी संस्कृति और साहित्य को पढ़ने में दीनता हीनता का अनुभव करती हैं। मैंने जिस दिन से कॉलेज की नौकरी छोड़ी, उसी दिन से इंग्लिश के सेमेस्टर छोड़ी।
मैं हिंदी के सिग्नेचर करता हूँ उसी दिन से। कॉलेज में भी जो मार्कशीट कुछ भरने पड़ते सब हिंदी में करता था, पूरा हिंदी में, इंग्लिश में नहीं भरता। जहाँ बस लगे बिल्कुल हिंदी का प्रयोग करेंगे। नहीं आती हमें अंग्रेजी, नहीं आती हमें, दीनता नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती हमें, हिंदी आती है। समझ में आया भैया? बोर तो नहीं हो गई? कितनी बज गई घड़ी में तुम्हारी? लो भाई और ले लूँ, 97 94 बड़े बड़े केस हैं इसमें। पढ़ना एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, और हर घर में इसको 50 बार पढ़ना चाहिए, और बच्चों को पढ़ा के रटा देना चाहिए। परीक्षा लेना चाहिए इसकी, बिल्कुल परीक्षा लेनी चाहिए। जो इसको पूरा लिख के दे परीक्षा में बिना देखे, उसे इनाम दो, तब तो विचार करेंगे भैया। अचौर्यानुगत का नंबर देखो, दान राशि समय से चुकावे। लो, दान के पैसे बोल देते हैं, फिर लापता हो जाते हैं, और विवाद हो जाए तो हम नहीं दे रहे, झगड़ा भी हो तो हम नहीं दे रहे। हम कहा दे, नहीं देना हो तो झगड़ा कर लो। ये और बढ़िया, नहीं देना तो झगड़ा कर लो। देख दान राशि समय से चुकावे। अभी तारीफ करने का समय नहीं है, मैं ऐसी जगह को जानता हूँ जब समय से दान दे देते हैं। जिनको महावीर जयंती के दिन अभिषेक करना रहता है, वे पहले 10,000 रुपये घर में से लेके जाती हैं। हमें बोल ही लेना 11,000 तक, तो लेके जाती हैं, पहले रसीद कटवाती और फिर धोई दुपट्टा पहन के पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, अभिषेक करते हैं। जिन लोगों को करना, मैं ऐसे गाँव को जानता हूँ, जतारा हमाइन की बहुत खुशहाली है, मुझे हमाइन की बड़ी तारीफ लगती है। वहाँ बोली लगना शुरू होती है, मान लो 11,000 रुपये छूटी, तो दूसरे इंद्र की बोली 8,000 से चालू हुई, 500 से नहीं। तो हमने कहा ये क्यों? हर इंद्र की बोली 500 से स्टार्ट करो, 1100 से स्टार्ट करो, 8,000 से क्यों? बोले 8,000 के बाद 11,000 लगे थे, तो लास्ट संकल्प करने वाले को तो यदि छूट जाती तो उसे लेना ही था 8,000 में, तो फिर दूसरी बोली 8,000 से स्टार्ट करती। यदि उससे बड़ी कोई बोली ले ले तो ठीक, नहीं तो उसके नाम छूटेगी। फिर तीसरी बोली उससे नीचे वाले ने जो बोला होगा उससे छूटेगी, ऊपर बढ़ाएगा तो चल जाएगी, नहीं तो नहीं। मतलब वो कहते हैं हमारा संकल्प तो हो ही गया था। मुझे इतना खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, जैसे मैं चौथे काल एक ही बार मैंने देखा वहाँ का बढ़िया जुलूस गांव का, हमाइन का, तबीयत खुश हो गई। समझ आया कुछ? कितनी बढ़िया बात। बिना टिकट रेल बस यात्रा का त्याग करें, बिजली पानी की टैक्स की चोरी नहीं करें, बिना पूछे कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करें। बिना पूछे कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करें, दूसरों की नहीं, अपनी भी। दूसरों को दी थी, पेन दिया तुमने, पेन दिया तुम्हें, और फिर तुम चले गए लेटरिन बाथरूम, हम गए और अपना पेन उठा के वापस आ गए। चोरी तो नहीं करी ना, अपने ही पेन उठा लिया है। अब तुम लेटरिन बाथरूम से आए, पेन तो यहीं रखो, तो गौ का। अब हम पंडित जी को कल उठाएंगे, अब हम मांगेंगे तो क्या करेंगे? अब जब सब में ढूंढे, फिर आधा घंटा खराब कर लगवाना, फिर डर में 10 लोगों से पूछा, पंडित जी नाराज होंगे, अब घबरा रहा, कितना करमत हो गया उसको। बता के जाओ, लिख दो हम पेन ले जा रहे, बिना सूचना के मत करो। ये मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, इस पर मैंने बहुत विस्तार से प्रवचन किए। इस पर आप अपनी चीज़ भी, देरानी की बच्ची जेठानी के घर में गई और अपना गिलास उठा के वापस आ गई, दिख गया उसे उठा लिया। अब वो बेचारी झगड़ा, गिलास लाए थे, गौ कहाँ, समझ लो चांदी का गिलास था, सामान्य गिलास नहीं था, चांदी का गिलास। बताओ क्या बीतेगी वहाँ पे? कहाँ खो गया, कौन ले गया, क्या हो गया, नौकर तो नहीं ले गए, फला तो नहीं हो गए। घबराए, कीमती चीज़। 1 महीने बाद उनसे कहा क्षमा करना, हमें तुम्हारा गिलास नहीं मिल रहा, वो ले गए थे सब। वो तो हमारे पास आ गए, कौन लिया? हमारी बिटिया। भैया तो बता तो देते कम से। छोटी बात नहीं समझने, बहुत कठिनाई की चीज़ है। किसी के यहाँ से भी कोई चीज़ बिना पूछे, अपनी हो या दूसरे की, उठाओ मत, उसके दिमाग में रहनी चाहिए हम ले गए। ठीक। धर्मशाला, मंदिर, विद्यालय, छात्रावास, बारात की वस्तुओं को बिना अनुमति ना लें और क्षति ना पहुँचावें। जल्दी बता दी मैंने। बारातियों को ठहरा दिया हॉस्टल में, स्कूल में, कहीं, और वे भागो, एक दूध पियो, गिलास वहाँ पटक दो,
चम्मच का इस्तेमाल करा, वहाँ फेंक दो। तकिया ले आए, वापस चढ़ गए जूता पहन के। ये सब चोरी है। बिना पूछे कोई की चीज़ का इस्तेमाल मत करो। मेरे भाई लोग रहते हैं, ये लोग एक कार चला लेते, लेकिन मैं किसी की कार नहीं चलाने देता। कभी एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना घट जाए, ज़िंदगी भर का अपना कलंक लग जाए। उसकी गाड़ी चलाने की आदत उसकी है, क्लच खराब हो, ब्रेक खराब हो, फला खराब हो, वो तो सेट कर लेता अपने चलावे में, आदत है भाई, और तुमने धन और ठप गए। हम बिल्कुल अनुमति नहीं देते हमारे साथ वालों को कोई की साइकिल भी चला, कोई की मोटरसाइकिल, गाड़ी की इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। उसे करने दो, उससे ठुकेगी अपनी चिंता तो नहीं, कम से कम अपने से ठुके तो उनको भी तकलीफ कि तुम्हारे हाथ पैर टूटी, और उनको भी तकलीफ हमारी गाड़ी मिट गई। अपन ऐसे काम नहीं करते। बिल्कुल, बहुत समझना इसमें, बहुत सारी बातें कह नहीं पा रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ये समझो। क्षति नहीं पहुंचाए, मांग कर भी ऐसी वस्तुएं ना ले जिसके देने में दाता को कष्ट हो। इसके तो मेरे बहुत प्रयोग है। पढ़ने जरा क्या लिखा है, मांग कर ऐसी चीज भी ना लें जिससे दातार को कष्ट हो। बहुत आवश्यकता की चीज है तो आप कह दो भैया सौंठ ले लो, इलाज के लिए लेना, काली मिर्च ले लो, लेना है, मजबूरी, दवाई है, इसे कह दिया आपने, बाकी कोई चीज़ मत मांगो। एक बार की बात है, मेरा भोजन था तो अंतराय आ जाने से सब्जी काम की नहीं रही, और उसकी चम्मच दाल में डल गई, वो भी काम की नहीं बची। अब रोटी बची और कुछ बचे ही नहीं, मान लो। तो हमें कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, एक काम करो, दूध दे दो। और ये पंडित जी आज ही दूध में बाल निकल आओ, तो कितना ही कह रहे, जितनी बार कह रहा था उतनी बार दुख, पंडित जी आज दही जमा नहीं, तो हमें नींबू दे दे, नींबू हम मसाले मिला खा लेंगे। पंडित जी आज ही नींबू नहीं आए, वैसे रखे रहते फ्रिज में। मैंने उस समय उनकी जो चेहरे की पीड़ा देखी, उस दिन समझ गई, उन्हें नमक से दे तो नमक से खा लेंगे, अपन कहाँ को मांग रहे, क्यों कह रहे हैं अपन उनसे। जिसके पास नमक ना हो तो वो तो बेचारा दुखी हो जाए, पंडित जी हम नमक तक मांगा, हम नमक नहीं दे पाए, शक्कर भी क्यों मांगे, बुरा नहीं उनके बाद, दुखी हो जाएगी। जो कहे तो ठीक, नहीं तो पानी से खाना शुरू कर दो, उनके पास पापड़ होंगे तो पापड़ दे देंगे, अचार होता अचार दे, जो होगा वो, अपन नहीं मांगो। और उस दिन से मेरे मांगने का हमेशा ही खत्म हो। और ऐसी घटना इतनी होती जो तो मैं बहुत छोटी बताई है आपको। जो एक त्यागी ने जब नए नए टेप रिकॉर्ड आए थे तो एक व्यक्ति का नया टेप रिकॉर्ड देख के कहा भैया जी हमें चाहिए। अब वो बेचारा क्या कहता, दे दिया। लेकिन 25, 30, 40 साल बाद जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे वो कहानी सुनाई कि वो फला त्यागी आए थे बहुत प्रसिद्ध, और हमारे टेप रिकॉर्ड आओ तो 9 भी ले गए थे। सच्ची घटना है। उनको मुझे वो दृश्य याद है जिस घर में जिसने मुझे सुनाया था, ये आज से 25 साल पहले सुनाई थी ये घटना मुझे, तो मुझे अभी तक वो दृश्य याद है। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली, हम किसी की घड़ी देख के तारीफ नहीं करेंगे ताकि वो दे दे, हम मोबाइल की तारीफ नहीं करेंगे कोई हमें दे दे, कोई कॉपी पेन की तारीफ नहीं करेंगे तो हमें दे दे, हमें लेना ही नहीं चाहिए ही नहीं। हमें स्वाधीन जीवन जीना है, हमें किसी अच्छी चीज़ की तारीफ इसलिए करना ही नहीं, कहीं वो दे देते कई बार, क्या जी कहाँ से लाए, पंडित जी आप ले लो आपके काम की, हमें नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने 40 साल मैंने पहले जो दिया था किसी को, वो रिपोर्ट हमें सुनाई थी, हमें ये लगा कितने लोगों को सुनाई होगी ये बात। मोक्ष मार्ग में हम पराधीन नहीं है और याचक नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आगे चलो, चोरी की वस्तुएं भी ना खरीदें। चर्चा 1-1 घंटा की है सब, चोरी की वस्तुएं कब कब कहाँ कैसे कैसे खरीद लेती है। बहुत है, बहुत बड़ी बात है, क्या कह देंगे आपको। शेयर मार्केट से बचें, बिना श्रम के भोजन नहीं करें, बिना श्रम के भोजन करना चोरी है। आजकल के बच्चे चोरी का फल भोग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मेहनत करते ही नहीं है और खाए जा रहे हैं। बिना श्रम के भोजन करना गांधी जी ने कहा चोरी है। गांधी जी ने कहा बिना परिश्रम के भोजन मत कर। मैं इतने ही परिश्रम कर पाता हूँ, उतना ही लेता हूँ, उससे ज़्यादा खाऊंगा मेरे को अभी बीमार हो गए, कहाँ पाएगा, नहीं खाने। घर जाने का इसीलिए मना करता हूँ। वो घर जाएंगे, इतना से लड्डू ले लो, इतना से ले लो, इतना से ले लो, इतनी चटनी ले लो, इतने से पापड़ ले लो, वो इतने तो करके वहाँ तो कचरा घर होगा।
हमें नहीं चाहिए भैया, हमें इतना चाहिए, हमें वही चाहिए मुझे जो चाहिए, आगे नहीं चाहिए। समझना चाहिए है ना। आगे देखो भैया, IPL, सट्टा, शेयर, म्यूचुअल फंड, जुआ, ताश में हार जीत या धन को लेकर ना खेलें। कोई भी गेम हार जीत को लेकर नहीं खेलें। अतः अपने साथ अन्याय ही हो, हाँ, तो कर्मोदय का विचार करना और दूसरे को निर्दोष देखना। अब जो मेहनत चौर्यानुगत पालन करने के लिए अपने को उदयाधीन विचार करके किसी को दोष नहीं देना। बहुत मेहनत है इसमें। अन्याय हो तो, यदि आपको लग रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो भी कर्मोदय का विचार करना, दूसरे को निर्दोष देखना और दूसरों के साथ अन्याय में अपने को दोषी देखना। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करें, इसमें हमारा दोष है, हम किसी के साथ अन्याय ना करें। शिविर, किसी घर पर भोजन करने पर कुछ ना कुछ धनराशि देना, ये अपने संस्कृति है। अपन लड़की देखने भी जाते हैं और लड़की पसंद नहीं भी है तो भले अपन 1000-10,000 खर्च करके गए हो, लौटते से उनके बच्चों को किसी को 100-500 रुपये जितना हो उसे पकड़ा देते हैं। ये अपनी कल्चर देखा है, मैंने खूब देखा है। ये बहुत सुंदर कल्चर है, नहीं तो चोरी का दोष लगेगा। कभी भी किसी घर भोजन कर रहे, हम ऐसे देखा, खूब देखा, अच्छा कल्चर। कोई साधर्मी घर भोजन करने गए तो रास्ता से 10-50 रुपये के फल लगे, खाली हाथ नहीं जाते। साधर्मी भोजन करने भी गए परदेश में तो जो ले जा सकते हैं वो ले गए, और लौटते हैं बच्चों को हाथ पैसे दे दिए। मिठाई हो सकती तो मिठाई दे देते हैं, और बे भी लौटते समय तिलक करती। क्या संस्कृति थी, बढ़िया जोरदार। सब बताने लायक है बच्चों को अच्छे विस्तार से। आर्थिक असमर्थता होने पर भी तन से समय देकर सेवा या ज्ञान दान अवश्य देना। आप कितने ही असमर्थ हो तो समय दो, ज्ञान दो, सेवा दो, इतना करो। पंडित साहब की भाषा में बोलो बढ़िया, 1 करोड़ रोटी खाओ तो उसका 1 करोड़ उठा के चैरिटी को डाल दो। दान देने की परंपरा मत रोको। 1 करोड़ खाओ, एक खिचड़ी का 1 दाना पटक दो, दान देने की परंपरा एक दिन खत्म नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं में आप तो कभी पिक्चरों में देखा, हमने पिक्चर और सीरियल में देखा है। हिंदुओं में पद्धति है, मतलब भोजन करने के पहले सब चीज़ का इतना से निकाल के और 1 कौर गोग्रास के नाम से निकाल देते, इतना सा समय। स्वामीनारायण वालों में घर का भोजन होने से पहले एक भोजन की थाली पहले भगवान के सामने रख के प्रार्थना करेंगे, फिर उसका प्रसाद सबको बांटेंगे। भोजन करते समय सबकी थाली में उसका प्रसाद जरूर जाएगा। ये सबकी अपनी अपनी एक पद्धति है, कल्चर है। हम सीधे सीधे खाना ना सीखें। अब आप कहो जो फालतू बातें हैं, जड़ की क्रिया है, जो कागू सिखा रहे, क्यों? ये हो सकता है, प्रश्न तो हो ही सकता है, अपन तो मुमुक्षु हैं, इन क्रियाओं में ज़्यादा नहीं पढ़ो, खाओ खान दो। सुना, जब तुम भोजन करते हो सीधे अपने पिताजी को नहीं पूछते, दादाजी को नहीं पूछते, तो बच्चा सीख जाता है, वो भी आता है सीधा खा लेता है। वो ये नहीं पूछता आज खीर पिताजी ने खाई कि नहीं, मम्मी के लिए खीर बची कि नहीं बची। 99% मम्मी के लिए खीर नहीं बचती, वो पहुँचन खाना पड़ती है उसको। देखना घर में जाके कितने बच्चे पूछते होंगे, मम्मी क्या सारी खीर मुझे ही खिला दोगी? अब माँ को तो लाड है, देवर से भी कहती कछु लाओ नहीं, थोड़ी और खीर ले ली, पति से भी कहती थोड़े ले ली, सास को भी दे दिया, सबको दे दिया। किसी ने ये नहीं पूछा बेटा तुम क्या खाओ, तुम क्या खाओ। इसके लिए कहानी लिखी मैंने, इसके लिए कहानी लिखी। सासू ने जली हुई खिचड़ी खाने बैठ गई चुपचाप, सबको खिलाने के बाद खाने बैठ गई, जली हुई खिचड़ी, लगी हुई खिचड़ी खाने बैठ गई। सो झट बहुएं आ धमकी, और झट कब पुण्य अकेलो कमाओगी, हम मिल बांट के खाएंगे सब। यदि सुख में साथ है तो दुख में साथ है। सारी बहुएं आ गई, खिचड़ी निकाल ली, और 1 कटोरी खिचड़ी पहले ही रख दी थी बहुओं ने समझदारी से, तो वो सासू को परोस दी और ये खिचड़ी सबने खा ली। और क्या ऊधम हुआ उस घर का, वो मैंने सब बताया उसे, ऊधम क्या क्या हुआ। बच्चा बोला हमने तो जल्दी खिचड़ी खाई नहीं, हमारी स्वाद तो बहुत अच्छा था खिचड़ी का। अब ये कैसे पता कि सबसे ऊपर खिचड़ी बच्चों को परोसी गई? ससुर बोले कहाँ जली खिचड़ी, क्या पता, समझदारी से ऊपर खिचड़ी उन्हें परोसी गई थी। ऐसा लिखा है उस कहानी में।
सुनो, अब इस घर के बहू बेटा कहीं चले जाएं, बिना भोजन के लिए पूछे खाएंगे नहीं कभी। आज घरों में झगड़ा काहे के लिए? बाजार से लड्डू मंगा ले, अपन ने खा ले। सास ससुर ननद देवर कोई से नहीं पूछो, पति पत्नी राजी, ताले में एक पेड़ा तुम्हारे लिए, एक पेड़ा हमारे लिए, खा लियो। फल ले आए चुपचाप, रात को खा ले दोनों ने, छठी। अब ये क्रूरता कौन ने सिखाई? तुम्हारे बेटा ने सिखाई तुम्हारी पत्नी को। यदि उसे बांट करके खाया होता, आपने सिखाया ये। कभी बिना पूछे भोजन नहीं करो। आपस में भी कहते हैं, सब एक दूसरे को याद किया करो, पूछा करो, भैया आपने ली मिठाई, आपने ले ली बेटा, आप ले लो, बांट के खाओ। ये छोटा संस्कार होगा लेकिन समाधि के समय काम आएगा। सुख दुख में कोई साथ दे, पूछे, अच्छा लगता है। पति दुखी है, पत्नी खाती चली जा रही, पत्नी दुखी है, पति खाता चला जा रहा है, दादाजी दुखी हैं, बच्चे खाते चले गए। ये कल्चर अच्छा नहीं। हमने तो भैया पुराना कल्चर देखा है, पढ़ा भी है। पूरे घर के नीचे भोजन नहीं उतरता गली से, कोई को दुखी देख करके। लिखा है शास्त्र में, पड़ोसी के चूल्हा नहीं जलता तो इस घर में पहले भोजन उसको कराया जाता है, पड़ोसी घर में। कोटेदार जी के घर की घटना है, बहुत पुरानी। उनके घर में कुछ था ही नहीं, इतनी गरीबी थी कोटेदार जी परिवार की, कुछ था ही नहीं, करें क्या? दाल चावल का एक दाना नहीं। सो लेट गई, अब क्या करती हूँ, लेट गई। सो बगल में पुजारी जी के घर की खिड़की खुलती थी, तो उन्होंने देखो, कहा तुम्हारे धुआं नहीं उठ रहा है? कभी बनो कि नहीं बनो? हाँ बन रहा हो, खिचड़ी ऊर दही, केवल चूल्हा जलाओ लकड़ी जला के, और वहाँ में पानी रख दो, बस पानी धर दो, बोले और कच्छु नहीं करो, पानी धर, कुछ है ही नहीं। उन्हें बताया ही नहीं कि हमारे घर में आज कच्छु है। चाय थी तो उनसे ले रहे थे, भैया थोड़ी चावल दाल दे दे, हम खिचड़ी बना। पड़ोसी से नहीं, और पड़ोसी का इतना ध्यान रखते थे, पूछते थे तो घर में आज भोजन नहीं बना, नमक खत्म हो गया, नमक, और पैसा भी नहीं। सो एक पैसा को नमक उधार मांग गई, तो वो दुकानदार ने कहा समय से रह दिए एक पैसा, नहीं तो भूल जाओ। घर तक आते आते ऐसी लग गई, एक पैसा को नमक वापस करके पहुंच गए। भैया हमारे घर में निकल आओ, हम देख नहीं पाए थे, नमक रख लो आप। ये घटना सुनाई तो ऐसा हृदय सुना। पाप का उदय उन्हीं के घर में आता, उनके घर में कोई पाप का उदय नहीं आया, आज संपन्न है सब। फिर कह रहे भैया अच्छा कल्चर, बहुत प्रेम का कल्चर। अरे अच्छी भाषा में बोलो, सब भावी भगवान है, सबको भगवान देख। ऐसा मौका कब मिलेगा? सिद्धालय में तो खिला नहीं पाएंगे, क्यों? सिद्धालय में मिल के खाओगे, खिलाओगे। अंतिम भाव है अपने, खूब मिल बांट के सेवा करो, मिल बांट के खाना खाओ, मिल बांट के खिलाओ, सेवा करो। यदि तुम अपने भाव का अंत चाहते हो तो, और कोई बातें करना है तो करते रहो। 3 हो गए, कितने हो गए? चलेगी अब आगे चर्चा। ओम नमः शिवाय। मैं सोचता रहा कर दूं, लेकिन वो तो मैं तो चाहूँगा सब पढ़ो इसे। इतनी बातें इन्होंने बताई, इनको कोई दम नहीं। मेरा कोई विरोध नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इतने प्यारे प्यारे विद्वान हैं, और बहुत अच्छा लगता है, समालोचना तो बहुत अच्छी लगती है। बस स्याद बात का प्रयोग करोगे तो आपसे मुझसे आपको कभी शिकायत नहीं है। मुझे आज तक किसी विद्वान से कोई शिकायत नहीं। जिन विद्वानों के 2-3 लोग जो होते भी हैं, वे इतने अच्छे हैं, उन्होंने जैन शासन की जो सेवा की वो अद्वितीय है। मैं किसी की बुराई नहीं सोचता, और कभी नहीं सोचता, किसी को भी नहीं कहता। मुझे जब किसी बुराई करने आ जाता ना, मैं उनकी बुराई जो मेरी आलोचना करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे सामने किसी बुराई नहीं करना। अभी भी इतनी सी बात है, आगम किसे कहते वो मैं बताता हूँ आपको। जो हमें शैली पसंद नहीं आती वो आगम के विरुद्ध चली जाती है। मैं जानता हूँ जो क्रियाकांड मैं कर रहा हूँ कईयों को पसंद नहीं, मैं ब्रह्मचर्य की भावना फैलाता हूँ, कईयों को बिल्कुल नापसंद है।